How to earn $20 by making account on freelancer.com। जी हाँ, freelancer.com एक ऑनलाइन बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बेशुमार डेली की जॉब्स एंड वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आप यहाँ से डेली के $50 to $60 अर्न कर सकते हैं और उसके साथ साथ फ्री में $20 भी आपको मिलेंगे जस्ट अकाउंट बनाने के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ लग सके। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल पर आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे freelancer.com। आप जैसे ही सर्च करोगे आपके पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी होगी। ठीक है, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है freelancer.com की। अब हमने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अब आपने फर्दर आगे इसका अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि या तो आप हायर अ फ्रीलांसर कर रहे हैं तो यहाँ आपने मनी अर्न करनी है फ्रीलांसिंग से। आपके पास दो ऑप्शन है, ऊपर आपके पास ऑप्शन है लॉगिन साइन अप का भी। ठीक है, तो आप नीचे भी इसको वेबसाइट को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आपके पास जो है वो यहाँ पे वेरियस उन्होंने डिटेल दी हुई है, बताया हुआ है इस वेबसाइट के बारे में। आप कौन कौन सी स्किल सेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। आप फर्दर इसको स्क्रॉल करके रीड कर सकते हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने अर्न मोर मनी फ्रीलांसिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको साइन अप का कहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पहले अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। उसके लिए सिंपली आप यहाँ तो कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपका इन दोनों का लिंक अगर आप अटैच करना नहीं चाह रहे, जीमेल उनके अटैच करना नहीं चाह रहे, तो आप अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पे लिखोगे, अपनी ईमेल लिखोगे, एक पासवर्ड सेट करोगे और आई एग्री पे क्लिक करके ज्वाइन फ्रीलांसर पे क्लिक कर दोगे। बस आपने इतना सा काम करना है, आपका यहाँ पे फ्रीलांसर का अकाउंट साइन अप हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे कोई अच्छा सा अपना यूज़र नेम चूज़ करना है। ये यूज़र नेम आपका बाद में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इस यूज़र नेम को सोच समझ के यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपके पास दो तरह के अकाउंट की टाइप आएंगी, एक अर्न मनी फ्रीलांसिंग एंड सेकंड हायर अ फ्रीलांसर। ऑब्वियसली आप फ्रीलांसिंग पर जो है वो मनी अर्न करने के लिए आए हो तो इसके लिए आपने अर्न मनी फ्रीलांसिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये इंटरफेस जो है वो थोड़ी देर बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, जो कि है हमारे पास फर्दर इसमें डिटेल है, हमने ऐड करनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ गया। उन्होंने कहा है कि आप अपनी कुछ टॉप स्किल्स बताएं कि मतलब आप freelancer.com पे कौन सी स्किल सेल करोगे। आप अपनी यहाँ पे साइड स्किल अपने मुताबिक मेंशन करोगे ताकि उनको हेल्प हो कि वो आपको उसके मुताबिक जॉब्स रिकमेंड करें। freelancer.com की सबसे बड़ी जो है वो मुनफरद चीज़ ये है कि ये आपको खुद जॉब्स रिकमेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर स्किल। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। नीचे में स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ ये कितनी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, इसमें कोई भी आप जो है वो अपने मुताबिक कर सकते हो जो आप जिसमें बेस्ट हो। मैं यहाँ पे क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अपना अकाउंट बना रही हूँ तो मैं डिज़ाइन मीडिया एंड आर्किटेक्चर वाले कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगी। फर्दर हमने यहाँ पे और स्किल्स यहाँ पे ऐड करनी है। डिज़ाइन मीडिया आर्किटेक्चर में हमारे पास उन्होंने फर्दर स्किल्स दे दी हैं जिन पे आप टिक करके अपनी स्किल ऐड करते जाओगे। 20 स्किल्स आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हो जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं उनमें। ठीक है, साथ साथ आपके पास यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस चीज़ में कितनी जॉब्स हैं, इस स्किल में कितनी जॉब्स फ़िलहाल अवेलेबल हैं। ठीक है, ये जॉब्स परमानेंट नहीं है, ये साथ साथ आती जाती रहती हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं जॉब्स। ठीक है, तो जॉब्स की तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, इस बात की टेंशन आपने नहीं लेनी। अब फर्दर हमारे पास और चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे उन्होंने स्किल्स दी हुई हैं, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे सेलेक्ट भी की हैं। आपके पास ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइन। ठीक है, मतलब जो रेलिवेंट टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसकी फर्दर स्किल यहाँ पे दी हुई है, उसमें भी आप अपनी मर्ज़ी की कोई 20 स्किल सेलेक्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप जो स्किल्स यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी पे काम करोगे इस पर कि वही आपकी स्किल हो गई, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए आपकी स्किल 20 चूज़ कर रहे हो
क्योंकि आपने वो जब आपको जॉब्स रिकमेंड करेंगे तो वो उसके मुताबिक करेंगे। बाकी फ़र्दर और भी बहुत सारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उसकी निश में स्किल्स आ जाती हैं, तो आप उसको वहाँ पे सर्च करके भी उसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ वो जॉब्स रिकमेंडेशन के लिए पूछ रहा है आपके पास कि वो किस जॉब्स का नोटिफिकेशन या रिकमेंडेशन आपको सेंड करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 8 स्किल यहाँ पे चूज़ कर ली थी। साथ फर्दर वो जॉब्स को टोटल करके भी आपको बता रहा है कि इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये जॉब्स ये वाली सारी आपके प्रोफाइल में लग जाएंगी। ओके, मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके मैंने सारी ऐड कर ली थी। अब मैं नेक्स्ट करूँगी तो यहाँ पे अपना हमने लिंक अपने अकाउंट्स को लिंक करना है। अगर आपके पास आपका फेसबुक अकाउंट है या लिंक्डइन अकाउंट है, आप उसका लिंक यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक हो गया। मैंने कहा कि अपने को प्रोफाइल ऐड करें और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना नेम यहाँ पे देखिए लगाएं, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, और वो वाला नेम लगाइएगा जिसमें बाद में मतलब वेरिफिकेशन करनी है आइडेंटिटी, तो उसके लिए आपको जो है वो हेल्प आउट करे, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दिया, मतलब बाद में वो आपका CNSC वगैरह वेरीफाई करेंगे, तो इसलिए वही नेम लिखिएगा जो आपका ऑथेंटिक नेम हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट किया तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे व्हाट डू यू डू, अपनी एक लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखें जो कि आपको के बारे में हो, ठीक है, कि आप क्या काम करते हैं। बाकी आप हमने डिस्क्राइब करें अपने आप को, और अपने आप को यहाँ पे फर्दर अपने स्किल्स वगैरह को डिस्क्राइब करें, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें। मैंने ये वाला काम कर लिया था, सारा डिस्क्रिप्शन का लिख लिया था। अब मैं नेक्स्ट करूँगी, मेरे पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड को फर्दर और एडिट कर रही हूँ। अब उसके लिए आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे अपने आवरली जो रेट है वो सेट करना है। आवरली रेट आप 1 आवर के मुताबिक कितना रेट सेट करोगे वो आपने यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद आपने अपना प्रोफाइल में नीचे आना है, आपके पास पोर्टफोलियो का ऑप्शन आएगा, देन रिव्यूज़ का आएगा, देन आपके पास और डिफरेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रेफरेंस, क्वालिफिकेशन etc, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शन है जैसे कि ऐड एक्सपीरियंस में है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, उसका टाइटल दो, वो एक्सपीरियंस आपकी किस कंपनी का है, उसको कंट्री सेलेक्ट करो, सिटी करो, स्टार्टिंग मंथ एंड ईयर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, आप न्यू है, डोंट वरी अबाउट इट, आप सिंपली जो है वो इसको स्किप कर दो, अपनी एजुकेशन एंड रेफरेंस कर ऐड कर दो। रेफरेंस मीन कोई ऐसा पर्सन जो आपको जानता हो, जो आपके काम को जानता हो, उसका रेफरेंस दें, उसकी ईमेल दें और वो आपके बारे में यहाँ पे रिव्यू दे, आपको रेफरेंस करे, ठीक है। अगर आपका कोई मतलब फ्रेंड्स या पास्ट एम्प्लॉय है तो आप वो उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो, अदरवाइज ये भी स्किप कर दो। बाकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, इसलिए जो है वो कोशिश करें कि इनको ऐड कर दें। बाद में अगेन मैं अपने डैशबोर्ड में आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन मैं डैशबोर्ड में दिखा देती हूँ। जो नेम वाला ऑप्शन है वहाँ पे मैंने क्लिक किया, आपके पास नीचे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सेटिंग का, बीड इनसाइट का एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक हो गया। अब नीचे से स्क्रॉल करके भी मैं सारा आपको डैशबोर्ड दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो आपको फाइल का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी जितनी भी लेटेस्ट जॉब है अकॉर्डिंग टू ये 20 स्किल जो कि आपने स्टार्टिंग में अपने लिए सेलेक्ट की हैं, उसके मुताबिक आपके सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे जितनी न्यू आपके पास होंगी सारे नोटिफिकेशन आपको इस फोल्डर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लिक करके भी दिखा देती हूँ एक पोस्ट कि इस तरह की जॉब होती है। जैसे कि यहाँ पे एक जॉब आई हुई है, यूट्यूब वीडियो व्लॉग एडिटिंग नीडेड, ठीक है। तो एक यूट्यूब के लिए एक व्लॉग एडिटिंग चाहिए होती है। यहाँ पे सारा जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, स्किल्स दी हुई हैं, प्राइस बताई हुई हैं, जिसने जो है वो क्लाइंट के बारे में बताया हुआ है, और सिंपली आपने इसके लिए अप्लाई करना है, अपनी बीट्स लगानी है। फ्रीलांसर पे बीड्स यूज़ होती हैं, मतलब फ्रीलांसर पे अपनी बीड्स लगनी होती हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है ये, जैसे ये वाली पोस्ट है, इस पर 17 बीड्स लगेंगी, तो आपके पास इतनी बीड्स होनी चाहिए कि जब आपने अप्लाई करना है ये बीड्स जो है वो आपकी यूज़ होंगी, ठीक है, अप्लाई करते वक्त। तो यहाँ पे फर्दर मैंने 1-2 पोस्ट आपको जो है वो यहाँ पे ओपन करके दिखा दी कि इस तरह की पोस्ट होती है और इस तरह आपने अप्लाई करना होता है। बाकी साइड में आप अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हो। बाकी आपके पास ऑप्शन है एक बीड इनसाइट का, आप उस पर जाओगे, आपने जितनी बीड्स मतलब जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है, कौन सा सेलेक्ट हुई है, कौन सी रिजेक्ट हुई है, सारा नोटिफिकेशन आपको बिग इनसाइड में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बिग इनसाइड में, ठीक हो गया। बाकी फर्दर आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल डैशबोर्ड यहाँ पे देख सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड विथड्रॉ फंड ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हो। इनवाइट फ्रेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब ये वाली चीज़ है कि यहाँ पे आपने देखना है, उन्होंने कहा है कि आप अपने फ्रेंड को $20 दें एंड उससे $20 बैक लें। मतलब अगर आप अपने रेफरेंस से ये कोई लिंक आप शेयर करते हो, ठीक है, तो आप जो है वो इस
उस फ्रेंड को जब $20 मिलेंगे। मतलब अगर आप लिंक ये शेयर करती हो, अपना रेफ़र अपनी फ्रेंड को इनवाइट करती हो, तो उसको जो है वो $20 मिलेंगे। ठीक हो गया। तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर फ्रेंड्स एंड फेलोज़। ठीक है, आप उनके साथ अपना लिंक शेयर कर सकते हो ताकि जब वो ज्वाइन करें तो उनको फ्री में $20 मिल सकते हैं। देन आप उनसे बैक भी ले सकते हैं, नहीं तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है ऑब्वियसली। ऑलराइट, तो सिंपल सी चीज़ है, बस आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है और आपने अपनी ईमेल वेरीफाई कर लेनी है और फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। बाकी मेरी यहाँ 46% डन थी। ठीक है, बट फर्दर मैं ऐसे ऐसे इसको जो है वो अपडेट करके कंप्लीट कर लूँगी। बाकी जो है यहाँ पे आप ब्राउज़ का भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप ब्राउज़ में जाके अपनी जो है वो उनको सर्च कर सकते हो, अपनी जॉब्स को। ठीक है, ब्राउज़ में प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टेस्ट का ऑप्शन है। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे कॉन्टेस्ट वाले ऑप्शन में गई हूँ मैं। ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ कॉन्टेस्ट होता क्या है। कॉन्टेस्ट बेसिकली एक, आप कह सकते हो कि एक कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, जिसमें एक जॉब आती है, एक जो क्लाइंट है वो अपना जो है वो सारा बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, वो कंपटीशन करवाता है, उस पे एंट्रीज़ होती हैं, उसमें लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, देन उसके डिस्क्रिप्शन, उसके काम के मुताबिक लोग वो चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लोगों का कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है, उस पर आपने अप्लाई किया, आपने सारे डिस्क्रिप्शन का पढ़ लिया, उसके मुताबिक आपने अपना उसका लोगो बनाया। देन उसको जो है वो अप्लाई करके उस कॉन्टेस्ट में जाके अपना लोगो जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, उस पर जो है वो एंट्री कर दी। उसके बाद जो है वो जिसने वो पोस्ट की है, वो कॉन्टेस्ट जिसने सेट किया है, वो फर्दर वो सारा चेक करेगा। ठीक है, सारे जिन लोगों ने एंट्री किया है, सबके डिज़ाइन, सबके लोगो चेक करेगा। उसको जो पसंद आएगा उसको वो फर्स्ट पोजीशन देगा, उसको उतना नाम देगा। उसकी मतलब इतनी प्राइजेस सेट होती होंगी कि फ़र्स्ट पोजीशन की इतनी प्राइस है, सेकेंड एंड देन फर्दर थर्ड। ठीक है, तो इस तरह कॉन्टेस्ट में 3 पोजीशन होती हैं, आप जो है वो अपना अप्लाई करते हो। इट्स जस्ट लाइक कॉम्पिटिशन, क्विज़, कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन ओपन करके भी दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे एक पोस्ट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने इस तरह ये सारा दिया हुआ है कि आपने ये सारा कुछ बनाना है वीडियो एडिटिंग का, इंस्टाग्राम रील के लिए दिया हुआ है। बाकी उन्होंने अपने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि इसमें जितने भी रॉ क्लिप्स होंगे या फुटेजेस वगैरह होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अपनी एडिट करके इसको MP4 MPG वगैरह में जो है यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। सबमिट में एंट्री पे क्लिक करोगे, देन अपना आपने ये जो चीज़ें इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके मुताबिक वो एडिट करके जो भी आपका काम होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे अपना सबमिट कर दोगे। देन फर्दर वो चेक कर लेगा। एंड देन अगर आपका उसको अच्छा लगा तो वो आपको सेलेक्ट करेगा, देन आप पोजीशन में आओगे। और यहाँ पे बेतहाशा कॉन्टेस्ट होते हैं डेली के डेली। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे चीज़ें आती हैं। बाकी आप सर्च भी कर सकते हो इन कॉन्टेस्ट को। इवन आप साइट पे आपके पास फ़िल्टर्स हैं, आप टाइम, मिनट एंड उसके बाद स्किल्स बेस भी सर्च कर सकते हो कॉन्टेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लोगो सर्च किया, मेरे पास डिफरेंट कॉन्टेस्ट आ चुके हैं जो कि रेलेवेंट टू लोगो हैं, जो कि लोग यहाँ पे लोगो बनवाने के लिए कॉन्टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर जब मैं प्रोजेक्ट पे जाऊँगी तो आपके पास ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग में भी आपको दिखा रही थी। ये वाले वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपने जिसके लिए अप्लाई करना है। 1-2 को ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें सब कुछ क्लाइंट ने ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल प्रोवाइड की होती है। आपने ये है कि प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टेस्ट जो है ना, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो ये है कि कॉन्टेस्ट में एक कंपटीशन होता है जिसमें आप जो है वो अपना उनका डिज़ाइन बना के कर देते हो। ठीक है, अप्लाई कर देते हो, अपना डिज़ाइन सेंड कर देते हो। देन अगर आपका वो डिज़ाइन उनको पसंद आता है तो वो आपको सिलेक्ट करते हैं। बट प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि वो एक जॉब आती है, उसमें आपने बिड करके अप्लाई करना होता है। देन फर्दर आपने वो आपको चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। देन वो आपका काम अगर उनको पसंद आएगा, ठीक है, देन वो आपको हायर करते हैं ऑनली या फिक्स्ड प्राइस के तौर पर। ठीक है, तो आई थिंक द फ्रीलांसर इज़ द बेस्ट वेबसाइट जिसमें जो है वो आपके पास ऑप्शन है कि ये जो है वो एक कॉन्टेस्ट चीज़, ठीक है, जो कि फ्रीलांसर को दूसरे जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उनसे डिफरेंट बनाती है। ठीक है, उनसे मुनफरद ये चीज़ है कि सिर्फ ये कॉन्टेस्ट वाला ऑप्शन आई थिंक freelancer.com ही दे रहा है, और प्रोजेक्ट्स का भी, जिसमें बेतहाशा पोस्ट आ रही हैं, बेतहाशा जॉब्स आ रही हैं, बेतहाशा काम आ रहा है, जिसमें जस्ट आपने अप्लाई करना है। फर्दर ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी अबाउट freelancer.com। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैंने freelancer.com पर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि किस तरह आप एक बिड किस तरह
ठीक है। मतलब अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई किस तरह करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लिखना है, बीट क्या होता है, फर्दर डिटेल में बीट के बारे में आपको दूंगी, ठीक है। एंड एक पोस्ट पर आपको एक जॉब पर आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। एंड इसके अलावा जो है वो मैं और भी फर्दर डिटेल इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी। तो बाकी जो है वो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।